Morning all. Today my topic is seed dormancy. Unit 5th. Seed dormancy can be defined as the state or a condition in which seeds are prevented from germinating even under the favorable environmental conditions for germination include temperature, water, light, gas, seed coats, and other mechanical restrictions. तो सीड डोरमेंसी एक इस तरह की अवस्था है, कंडीशन है, जिसमें फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन होने के बावजूद भी, जैसे फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, गैस, ये सारी कंडीशन मिलने के बावजूद भी सीड जो है वो प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन को, कि जिस कंडीशन में फेवरेबल सारी उसको एनवायरनमेंट मिल रहा है, सुटेबल एनवायरनमेंट है, फिर भी वो जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, तो इसे हम सीड डोरमेंसी कहते हैं। द मेन रीजन behind these condition is that they require a period of rest before being capable of germination. तो इसके पीछे जो मेन रीजन है वो ऐसा माना जाता है कि ये इस ड्यूरिंग इस टाइम जब ये जर्मिनेशन कर रहा होता है, तो इस समय इसको रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जर्मिनेशन से पहले वो क्या है कि एक रेस्टिंग पीरियड चाहिए, और उसी रेस्टिंग पीरियड को हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सीड डोरमेंसी। दिस कंडीशन में वेरी फ्रॉम डे टू मंथ्स एंड इवन ईयर। तो अलग अलग प्लांट्स में ये कंडीशन जो है, इसका जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो अलग अलग होता है। तो ये डे से लेकर मंथ तक हो सकता है। इवन कुछ प्लांट्स में तो ये जो रेस्टिंग पीरियड का टाइम है वो ईयर्स, 1 साल तक का भी हो सकता है, पूरा 1 ईयर तक भी वो रेस्टिंग पीरियड में रह सकता है। तो ये डिपेंड करता है प्लांट्स टू प्लांट्स। This condition are the combination of light, heat, gases, seed coats and hormone structure. तो इसमें यहाँ पर लाइट, वाटर, हीट, गैसेस, सीड कोट और हार्मोन स्ट्रक्चर, ऐसी कई कंडीशन है जिसका कॉम्बिनेशन इस पर इफेक्ट डालता है। तो रीजंस और कॉजेस ऑफ द सीड डॉर्मेंसी। तो सीड डॉर्मेंसी के ऐसे कौन कौन से रीजन हैं जिसकी वजह से सीड डॉर्मेंसी होती है? तो देखिए, लाइट, टेम्परेचर है, हार्ड सीड कोट है, पीरियड आफ्टर राइपनिंग, germination inhibitors, immaturity of the seed embryo, impermeable seed coat to water, impermeable seed coat to oxygen, mechanical resistant seed coat। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं या रीजन है जिसकी वजह से सीड डोरमेंसी हो सकती है। मान लीजिए उसे लाइट प्रॉपर नहीं मिल रही है, जितनी उसको लाइट पीरियड की रिक्वायरमेंट है, टेम्परेचर नहीं मिल रहा हो, उसका जो सीड का सीड कोट हो वो काफी टफ हो, हार्ड हो, तो जिसकी वजह से भी वो क्या है, वो प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं हो पा रहा हो। तो ऐसी कई सारी कंडीशन है जो उसको जर्मिनेशन में बाधा पहुंचाती है। अब देखिए, उसको राइपनिंग पीरियड की भी रिक्वायरमेंट होती है। कुछ ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं जो उसको जर्मिनेट नहीं होने देते हैं। कई बार सीड का सीड कोट इतना हार्ड होता है कि वो वाटर के प्रति भी इम्परमेबल हो जाता है। सीड कोट के टफ होने की वजह से वो ऑक्सीजन भी इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। कई सीड कोट मैकेनिकली रेसिस्टेंट होते हैं। तो ये कई ऐसे सारे रीजंस हैं और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो सीड है वो प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं कर पाता है। टाइप्स ऑफ सीड डोरमेंसी। The seed dormancy is of following types. Number one, innate dormancy. Second, enforced dormancy. And third, induced dormancy. तो dormancy के basically ये 3 types है. Number one, innate dormancy. It is the condition of seeds which is incapable of germination, even if conditions suitable for seedling growth are supplied. तो कई बार क्या होता है, सीड को जर्मिनेशन के लिए सारी कंडीशंस उसको सुटेबल मिल रही है, उसके बावजूद भी वो सीड प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है। दिस इनएबिलिटी टू जर्मिनेट मे बी ड्यू इन सर्टेन स्पीसीज टू द एम्ब्रियो बीइंग इमेच्योर एट द टाइम ऑफ डिस्पर्सल। तो इसका मेन कारण क्या है
कि सीड वहां पर सारी सिचुएशंस और कंडीशन उसको प्रॉपर मिल रही है, उसके बावजूद भी वो जर्मिनेट नहीं हो पा रहा। उसका कारण है कि जब सीड का डिस्पर्जल होता है तो उस समय जो उसमें एम्ब्रियो होता है वो प्रॉपरली मिच्योर नहीं हो पाता है, वो इमेच्योर कंडीशन में रहता है। तो ये स्पीसीज टू स्पीसीज यहाँ पर वेरी करता है। तो अगर एम्ब्रियो प्रॉपरली मिच्योर नहीं होगा तो उस सिचुएशन में भी सीड जो है वो प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। एनफोर्स्ड डोरमेंसी, it is the condition of seeds which is incapable of germination due to an environmental restraint which includes an adequate amount of moisture, oxygen, light and suitable temperature. तो देखिए इस तरह की डोरमेंसी में क्या हो रहा है, सीड प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है। उसका कारण क्या है कि वहां पर एनवायरमेंट में इसको जो चीजें रिक्वायर्ड है, जैसे प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, लाइट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, तो इनका एडिक्यूट अमाउंट इसको नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट कुछ ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से वो प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है। इंड्यूस्ड डोरमेंसी, this type of seed dormancy occurs when the seed has imbibed water but has been placed under extremely unfavorable condition for germination. तो प्लांट्स को कई बार देखिए वाटर मिल रही है, सप्लाई है वाटर की, बट उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, वहां पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा अनफेवरेबल है। जब बहुत ज्यादा अनफेवरेबल कंडीशंस होगी तब भी वो सीड प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं कर पाता है। मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी, तो सीड की डोरमेंसी को नेचुरली और आर्टिफिशियली ब्रेक किया जा सकता है और उसको जर्मिनेशन के लिए कैपेबल बनाया जा सकता है। तो कुछ मेथड्स है, जैसे नेचर ऑफ डोरमेंसी स्टॉप्स व्हेन द एम्ब्रियो गेट्स एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट सच एज एडेप्टिव मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। तो यदि सीड की डोरमेंसी को हम रोकना चाहते हैं तो उसका बेस्ट वे है कि उसको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जिससे कि वो इजीली जर्मिनेट कर सके। तो उसको एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। तो एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट क्या है, उसको मॉइस्चर, उसको प्रॉपर टेम्परेचर मिले। तो एडिक्वेट एनवायरनमेंट उसको मिलेगा तो वो इजीली वहां पर जर्मिनेट कर पाएगा। द सीड कोट दैट एग्जिस्ट इन मेनी स्पीसीज बिकम परमेबल due to the rupturing of smoothing action of natural agents like microorganism, temperature, and abrasion by the digestive tract of birds, animal that feed on these seeds. तो देखिए कई बार क्या होता है कि जो कुछ प्लांट्स की जो सीड्स होते हैं उन पे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपेंड रहते हैं। वो क्या करते हैं कि वो उसको फीड करते हैं, उसको खाते हैं। वो जैसे बर्ड है, बर्ड्स क्या कर रही है, बर्ड सीड्स को खाती है, उस पर डिपेंड रहती है। कुछ एनिमल है तो ये भी क्या है, सीड के ऊपर क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। तो जब ये सीड्स और कोई ये एनिमल और बर्ड्स जो है जब अपने डाइजेस्टिव ट्रैक में लेते हैं तो वहां पर क्या वो प्रॉपरली इसको डाइजेस्ट तो नहीं करते, बट वहां पर करने के बाद ये एज इट इज क्या थोड़ा सा उन्होंने इसको खाया और उसके बाद वो क्या कर देते हैं, बाहर रिलीज कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो उसका टफ सीड कोट होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, और जैसे वो सोइल की सरफेस पर आता है तो वो इजीली जर्मिनेट हो जाता है। तो इस तरह से ये मेथड है, कुछ सीड्स जो कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फीड किए जाते हैं और आफ्टर फीडिंग के बाद उनके द्वारा उसको रिलीज कर दिया जाता है और उसके बाद अब वो क्या है, प्रॉपरली जर्मिनेट हो जाता है। उसका कारण है क्योंकि उसकी जो वॉल होती है वहां पे सीड कोट होता है वो स्मूथ हो जाता है। अब वो स्मूथ हो गया है तो वो प्रॉपरली तुरंत जर्मिनेट हो जाता है। तो कंप्लीशन ऑफ द ओवर राइपनिंग पीरियड, तो कई बार कुछ सीड्स क्या है, राइपनिंग पीरियड चाहिए होता है उसको। जब उसका राइपनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही वो जर्मिनेट होते हैं। तो उनको इसलिए भी वो वहां पर रेस्टिंग पीरियड शो करते हैं और इस कंडीशन में वो रहते हैं। लीचिंग ऑफ इनिबिटर्स प्रेजेंट इन द सीड कोट, तो कुछ सीड कोट में क्या है, इनिबिटर्स पाए जाते हैं। यदि इनिबिटर्स को वहां पर कम कर दिया जाए, तो अगर उसको लीच कर दिया जाए, वहां से रिमूव कर दिया जाए, तो भी सीड क्या है, प्रॉपरली जर्मिनेट कर सकता है। इनएक्टिवेशन ऑफ इनिबिटर्स बाय द सप्लाई ऑफ कोल्ड, हीट एंड लाइट, तो सीड्स को अगर कोल्ड हीट और लाइट उसको प्रॉपरली सप्लाई की जाए तो वहां पर उसके जो इनिबिटर्स जो सीड में प्रेजेंट है तो वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, और अगर वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं तो सीड क्या है, प्रॉपरली जर्मिनेट हो जाता है। लीचिंग ऑफ द एक्सेस एंड हाईली कंसंट्रेटेड सॉलिड्स फ्रॉम द सीड, तो कुछ सीड्स में कुछ सॉलिड कंसंट्रेशन पाई जाती है, उनकी कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है।
यदि उनको भी थोड़ा रिमूव कर दिया जाए तो भी क्या होगा, वहां पर उनके रिमूव होने से भी सीड प्रॉपरली जर्मिनेट हो सकता है, उसकी डॉर्मेंसी को आप ब्रेक कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स विच कैन यूटिलाइज द इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स। यदि नेचुरली प्लांट्स के सीड्स में ग्रोथ हार्मोन्स का प्रोडक्शन हो जाए, तो ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन होगा तो वहां पर जो इनहिबिटर्स प्रेजेंट है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि वहां पे ग्रोथ हार्मोन किस अमाउंट में प्रेजेंट है, उसका प्रॉपर प्रोडक्शन होना चाहिए। अगर उसका प्रॉपर प्रोडक्शन होता है तो वहां पर इनहिबिटर्स के इफेक्ट को क्या किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, और वहां पर सीड डोर्मेंसी को इजीली ब्रेक किया जा सकता है। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल ओवरकमिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी। तो देखिए सीड डॉर्मेंसी को जैसे मैंने बताया आर्टिफिशियली भी क्या किया जा सकता है, वहां पर ओवरकम किया जा सकता है। जैसे एक्शन विद हॉट वाटर फॉर टर्मिनेशन ऑफ वैक्सेस सरफेस इनहिबिटर्स। तो देखिए अगर हम सीड को हॉट वाटर में ट्रीट करें, तो हॉट वाटर में अगर ट्रीट करेंगे तो उसकी जो सरफेस पर जो वैक्स है, वैक्स की जो कोटिंग है वो थोड़ी रिमूव हो जाएगी, या उसकी सरफेस पे कुछ इनहिबिटर्स प्रेजेंट है तो वो इनहिबिटर्स का अमाउंट कम हो जाएगा। इससे क्या होगा कि वो सीड फिर क्या है, प्रॉपर जर्मिनेट होने के लिए कैपेबल हो जाएगा। रप्चरिंग ऑफ सीड कोट्स। तो सीड कोट को रप्चर किया जा सकता है और उससे भी क्या कर सकते हैं, सीड को जर्मिनेशन के लिए कैपेबल बनाया जा सकता है। तो रप्चरिंग ऑफ सीड कोट्स बाय फाइलिंग, चिपिंग और थ्रेसिंग थ्रू मशीन। तो यदि हम जो सीड बहुत टफ है, उसका हार्ड सीड कोट है, यदि इसको थ्रेशिंग मशीन में डाल दिया जाए और उसको थ्रेश किया जाए, तो वहां पर सीड क्या होता है, इसको जो हार्ड सीड कोट होता है वो रब हो जाता है। तो रबिंग की वजह से क्या होता है, वो थोड़ा सा वहां से घिस जाता है, तो वो क्या है, वीक बन जाता है। तो रबिंग की वजह से वो वीक हो जाता है और वीक की वजह से अब क्या है, वो प्रॉपरली जर्मिनेट हो सकता है। By applying hydraulic pressure for 5 to 20 minutes in order to weaken the tough seed coat। तो जिन सीड के सीड कोट काफी टफ है, बहुत हार्ड है, ऐसे सीड्स को क्या किया जाता है कि इनको प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है। अगर उसको हाई स्पीड का प्रेशर दिया जाए, 5 to 20 मिनट्स तक अगर उसको प्रेशर में दिया जाए, तो हाई प्रेशर पर जब उसको उसमें मिक्स किया जाता है तो उससे क्या होता है, उसका जो हार्ड सीड कोट होता है वो वीक हो जाता है, और वीक होने से क्या है, फिर वो इजीली परमेबल हो जाता है किसी भी चीज के लिए। सीड coats are treated with concentrated sulfuric acid for removing all traces of the mineral acid। तो अगर सीड कोट को, यदि सीड को हम सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट कर दें, तो देखिए एसिड है तो एसिड की वजह से क्या होता है, जो सीड की जो हार्ड सीड कोट है वो रिमूव हो जाता है, तो इससे वो क्या स्मूथ हो जाता है, और इसलिए वो इजीली अब क्या हो जाता है, जर्मिनेट कर जाता है। तो ये कुछ आर्टिफिशियल मीन है जिसके द्वारा भी हम सीड को इजीली क्या कर सकते हैं, जर्मिनेशन के लिए उसको योग्य बना सकते हैं। तो देखिए एसिड का ट्रीटमेंट दे सकते हैं आप, उसको प्रेशर दे सकते हैं, देन क्या कर सकते हैं कि उसको प्रॉपर लाइट कोल्ड प्रोवाइड करिए और थ्रेशिंग मशीन में उसको डालिए। तो हार्ड सीड कोट को देखिए किस तरह से हम स्मूथ बना सकते हैं। तो ये कुछ ट्रीटमेंट है जो आर्टिफिशियली प्रोवाइड करके सीड को जर्मिनेशन के लिए हम कैपेबल बना सकते हैं। ट्रीटमेंट टू ब्रेक डॉर्मेंसी सीड्स। तो देखिए अभी तो हमने कुछ आर्टिफिशियल मेथड पढ़े थे, अब कुछ ऐसे वो मैकेनिकल थे। अब ये है सीड कोट ट्रीटमेंट। जैसे दीज ट्रीटमेंट मेक अ हार्ड सीड कोट परमेबल टू वाटर और गैसेस ईदर बाय सॉफ्टनिंग और क्रैकिंग। तो देखिए इस मेथड में क्या कर रहे हैं, हम सीड को जो सीड कोट है उसको परमेबल बना रहे हैं। तो परमेबल कैसे बना सकते हैं, उसको सॉफ्ट करके। सीड का सीड कोट सॉफ्ट करना है आपको, उसको क्रैक करना है। अगर सीड का सीड कोट जो हार्ड था अगर सॉफ्ट हो जाता है, तो इससे क्या होगा, सीड प्रॉपरली वाटर और गैसेस के लिए परमेबल हो जाएगा और इजीली जर्मिनेट हो जाएगा। तो इस मेथड को हम स्कारिफिकेशन कहते हैं। जब सीड का हार्ड सीड कोट को आप सॉफ्ट बनाएं और क्रैक करें, चाहे आप उसको मैकेनिकल मेथड से करें या केमिकल मेथड से करें, तो जब उसका हार्ड सीड कोट अगर स्मूथ बन जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, स्कारिफिकेशन। द ट्रीटमेंट कैन बी ईदर केमिकल और फिजिकल इन नेचर। तो उसको या तो आप फिजिकल मेथड से या केमिकल मेथड के थ्रू आप उसको क्या कर सकते हैं, वीक बना सकते हैं। तो जैसे केमिकल हमने पढ़ा था अभी कि सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हैं आप, फिजिकली आप उसको किसी हार्ड सीड कोट को
किसी सरफेस पे रब करिए या थ्रेशिंग के अंदर डालिए। तो इस तरह से फिजिकली और केमिकल मेथड अप्लाइड करके हम टफ सीड कोट को क्या कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं, सॉफ्ट बना सकते हैं। एम्ब्रियो ट्रीटमेंट्स, एम्ब्रियो ट्रीटमेंट में स्टार्टिफिकेशन, द इंक्यूबेशन ऑफ सीड्स एट एन एप्रोप्रिएट लो टेम्परेचर ओवर अ मॉइस्ट लेयर बिफोर ट्रांसफरिंग टू अ टेम्परेचर सुटेबल फॉर जर्मिनेशन। तो इस मेथड में क्या किया जाता है कि एक मॉइस्ट लेयर के ऊपर सीड को क्या किया जाता है, स्प्रेड कर दिया जाता है। स्प्रेड करने के बाद उसको अब हम एक एप्रोप्रिएट लो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। तो जब मॉइस्चर भी प्रोवाइड कर दिया आपने उसको, एक मॉइस्चर लेयर के ऊपर आपने उसको क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया है। स्प्रेड करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको लो टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं। जब हम उसको एप्रोप्रिएट लो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं उसके बाद उसको इंक्यूबेट किया जाता है। इंक्यूबेशन मतलब होता है उसको वो प्रॉपर आप टेम्परेचर दे रहे हो जो उसके लिए सुटेबल है। तो मॉइस्चर प्रोवाइड करने के बाद एप्रोप्रिएट लो टेम्परेचर प्रोवाइड किया, उस पर ट्रांसफर किया, तो उससे क्या होता है, अब सीड है ना प्रॉपरली क्या होता है, वो जर्मिनेट हो जाता है। नेक्स्ट मेथड है हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट। Incubation at 40 to 50 degrees centigrade for a few hours to a few days may have an effect in overcoming dormancy in some species। तो देखिए हर स्पीसीज के लिए टेम्परेचर रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो कुछ स्पीसीज हैं, अगर उनको हम कुछ डेज तक क्या करें, 40 टू 50 डिग्री टेम्परेचर पर इंक्यूबेट करें, उसको 40 से 50 डिग्री के बीच में टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो उस प्लांट में सीड डॉर्मेंसी को क्या किया जाता है, थोड़ा बहुत ओवरकम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। इससे वो क्या है, सीड इजीली वहां पर जर्मिनेट हो सकता है। तो पहले लो टेम्परेचर प्रोवाइड किया था, देन हमने इसको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करा, बट ये वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। नेक्स्ट मेथड है केमिकल ट्रीटमेंट। Plant growth regulators or other chemicals can be used in induced germination growth regulators। तो देखिए कुछ नेचुरल प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो इससे पहले हमने पढ़ा था, या कुछ केमिकल्स हैं दूसरे, जिसको अगर हम इसको प्रोवाइड करें तो कुछ कंडीशन, कुछ हद तक हम क्या कर सकते हैं, सीड को जर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये नेचुरली किया जा सकता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ सीड डॉर्मेंसी। इट फॉलोज द स्टोरीज ऑफ सीड्स फॉर लेटर यूज बाय एनिमल्स एंड मैन। तो देखिए सीड को हमें फ्यूचर में यूटिलाइज करना है, तो उसे हमें कुछ कंडीशन तक यदि स्टोर करना है, तो स्टोर करने के लिए हमें इसको जर्मिनेशन से बचाना पड़ेगा। यदि वो तुरंत जर्मिनेट हो जाएगा तो हमें स्टोरेज करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए स्टोरेज करने में भी सीड और डॉर्मेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इट हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ द सीड्स थ्रू द अनफेवरेबल कंडीशन एनवायरमेंट। तो देखिए अनफेवरेबल एनवायरमेंट में उसको सीड को प्रॉपरली देखिए उसको सरवाइव करने में भी हेल्प मिलती है। अगर वो अनफेवरेबल का एनवायरमेंट मिलता और वो तुरंत जर्मिनेट कर जाता मान लीजिए, तो उसका प्रॉपर आगे ग्रोथ नहीं होती। तो ये सिचुएशन एक तरह से प्लांट के लिए फेवरेबल भी है। Dormancy induced by the inhibitors present in the seed coats is highly useful to desert plant। तो बट डेजर्ट प्लांट में डॉर्मेंसी कुछ हद तक क्या है वहां पर यूजफुल है। तो डेजर्ट प्लांट में अगर ऐसी कंडीशन में प्लांट में इनिबिटर्स बन गए मान लीजिए, कुछ इनिबिटर्स उसमें इंड्यूस कर देते हैं हम, तो उसकी प्रेजेंस की वजह से भी क्या होते हैं वहां पर, उसके सीड कोट में इनकी प्रेजेंस है। सीड कोट में क्या प्रेजेंट है, वहां पर ग्रोथ इनिबिटर्स प्रेजेंट है, तो वो इसको थोड़ा सा वहां पर हेल्प करता है। Allow the seeds to continue to be in suspended animation without any harm during cold or high summer temperature and even under ड्रॉट कंडीशन। तो देखिए अनफेवरेबल कंडीशन से सारी, तो इन अनफेवरेबल कंडीशन में से कोल्ड है, बहुत हाई समर टेम्परेचर है, ड्रॉट कंडीशन है, सूखा पड़ा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में यदि सीड क्या है डोरमेंट कंडीशन में रहता है तो सीड के लिए क्या है, वो अच्छा है, सीड उस एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट हो रहा है। Dormancy helps seeds to remain alive in the soil for several years and provide a continuous source of new plants even when all the mature plants of area have died down due to natural disaster। देखिए अगर सीड लंबे समय तक डॉर्मेंट कंडीशन में पड़ा हुआ है और वहां पर क्या है लंबे समय तक पड़ा हुआ है, कंडीशन भी उसके लिए फेवरेबल नहीं थी, अब जैसे उसको अच्छा एनवायरमेंट मिला कुछ प्लांट वहां पर जर्मिनेट कर गए। अब नेचुरल डिजास्टर आ जाए मान लीजिए, बट वहां पे सीड क्या डोरमेंट कंडीशन में पड़ा हुआ था और वो पीरियड निकल जाता है,
तो उसके बाद क्या वो प्लांट मैच्योर हो रहा है, तो इससे भी क्या है, उसकी लाइफ आगे बढ़ रही है। तो सीड डॉर्मेंसी एक तरह से स्टोरेज करने में हेल्प कर रही है, प्लांट को अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट करने में हेल्प कर रही है। तो सीड डॉर्मेंसी कई मायने में हेल्पफुल भी है।